नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आंसू ए टू एकेडमी। तो आज हम लोग आईएससी 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 6 लीनियर इनक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो लीनियर इनक्वालिटी चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग इसके बेसिक के बारे में जानते हैं। तो बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें 10th क्लास की ओर चलते हैं। तो 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं तो लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अब लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे में 5x + 10 = 20। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 3x + 9 = 0। ये देखिए, अगर यहाँ पे = का साइन दिया है तो हम कह सकते हैं कि यह लीनियर इक्वेशन है। अभी लीनियर क्या होता है, तो लीनियर जब इक्वेशन में वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 1 रहे तो इसे कहते हैं लीनियर, और यहाँ पर = का साइन रहे तो इक्वेशन हुआ, यानी कि ये टोटल बोल सकते हैं इसे लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये इनइक्वालिटी क्या होता है, तो इक्वेशन = के स्थान पर अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का साइन रहे तो ये सब इनइक्वालिटी कहलाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के सिंबल क्या क्या हैं, यानी कि इनइक्वालिटी को किस किस साइन से दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये 4 साइन हैं जिसके माध्यम से हम लोग इनइक्वालिटी को दर्शाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे में 3x + 5 > 2। पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं 5x + 9 < 5। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं 10x + 2 > 3। एंड फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ है 5x + 10 < 5। इस 4 एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, इनइक्वालिटी के प्रकार देखने वाले हैं, टाइप्स देखने वाले हैं। तो इनइक्वालिटी के 2 टाइप्स होते हैं। पहला प्रकार है इनइक्वालिटी का स्ट्रिक इनइक्वालिटी, और सेकेंड है, दूसरा है स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक और स्ट्रिक इनइक्वालिटी। अब देखिए, यहाँ पे 2 प्रकार से लिखा गया है उदाहरण। तो ये 2 प्रकार से उदाहरण क्या है, देखिए। एक तो सिंगल साइन का प्रयोग किया गया है, जैसे में लेस देन एंड ग्रेटर देन, और यहाँ पे एक ग्रेटर देन = और लेस देन = का प्रयोग किया गया है। तो इसी को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे में स्ट्रिक इनइक्वालिटी में क्या क्या आ जाएगा, सिंगल साइन वाला स्ट्रिक इनइक्वालिटी में आ जाएगा। जैसे में 3x + 10 > 2। देखिए, यहाँ पे सिंगल साइन है, यानी केवल ग्रेटर देन है, तो ये स्ट्रिक इनइक्वालिटी है। इसी प्रकार से 5x + 9 < 3, ये दोनों आ जाएंगे स्ट्रिक इनइक्वालिटी से कहेंगे। और स्लैक इनइक्वालिटी जिसमें 2 साइन है, जैसे में 3x + 10 > 2। और सेकेंड अगर लें तो 5x + 9 < 3। ये 2 को हम कह सकते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, और ये 2 कहेंगे हम स्ट्रिक इनइक्वालिटी। अब इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ रूल हैं। अब वो कुछ रूलों को हम देख लेते हैं। जैसे में रूल को हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर को बनाने में यह रूल बहुत ही ज़रूरत है। अगर ये रूल आपको याद ना हो तो चैप्टर आप नहीं बना सकते हैं। तो पहले रूल को देखते हैं। पहला रूल है मेरा, वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम both side of inequality then
साइन इज नो चेंज, सॉरी, अब हम लोग देखते हैं इसका कहने का मतलब क्या है। वी कैन एड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन साइन इज नो चेंज, यानी कि अगर हम इनइक्वालिटी में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। जैसे में 7 बड़ा है 2 से, यानी 7 ग्रेटर देन 2। अब अगर इसमें कुछ हम जोड़ दें, ऐड कर दें, तो भी साइन में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जैसे में अगर हम लोग बोथ साइड 2 ऐड करते हैं, 2 दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 + 2 बड़ा रहेगा 2 + 2 से। देखिए 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अभी भी ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, तो 9। क्या साइन में किसी प्रकार का चेंज आया, बिल्कुल नहीं आया। इसी प्रकार अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें किसी भी संख्या को, दोनों तरफ किसी भी नंबर को, तो भी साइन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। जैसे में 7 में 2 घटा दें और इधर भी 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करें तो देखते हैं साइन क्या रहेगा, तो साइन इसी प्रकार से रहेगा। 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 ग्रेटर है या 0, तो यहाँ पे मेरा बड़ा है 5, यानी साइन में चेंज नहीं आया। अब इसे इस माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे में हमें दिया रहे 5x + 2 ग्रेटर देन 3, और यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करें। तो अगर आप x का वैल्यू निकालते हैं 5x, अगर इसे प्लस में जाकर माइनस में कर सकते हैं इसके, तो किसी प्रकार का चेंज साइन में नहीं आएगा, यानी कि 3 - 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1/5। तो यहाँ भी किसी प्रकार का साइन चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार अगर यह माइनस में रहता तो भी किसी प्रकार का साइन चेंज नहीं होता है। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोला जा रहा है वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, ये केवल सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए है, टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन साइन इज नो चेंज। यहाँ भी अगर कोई नंबर अगर हम इनइक्वालिटी में डिवाइड कर दें या फिर मल्टीप्लाई कर दें तो भी किसी प्रकार का साइन में चेंज नहीं होता है। जैसे में अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें तो देखिए 8 ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम बोथ साइड कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। जैसे में अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड 2 मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जा 16 होता है और 2 2 जा 4 होता है। देखिए यहाँ भी ये बड़ा है, यानी कि यहाँ भी ग्रेटर कौन है, 16 बड़ा है। ठीक है, साइन में किसी प्रकार का चेंज आया नहीं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी साइन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है। इसी प्रकार अगर हम इसी उदाहरण के माध्यम से समझें, अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर दें तो क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये अगर 2 4 जा 8 होता है और 2 1 जा 2 होता है, यानी ये काटे तो कितना गया, 4 ग्रेटर देन 1। देखिए यहाँ भी 4 बड़ा है, यानी कि साइन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया। तो ये सेकेंड रूल यही था कि अगर हम इनइक्वालिटी में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल को देखते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ओनली नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर केवल अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन साइन चेंज। अर्थात अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में किसी भी नंबर से अगर उसमें नंबर में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर हम 15 ग्रेटर देन 8 लें, 15 और ग्रेटर देन 8 लें, अगर हम इसमें -4 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, -4 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो क्या आएगा, 15 इंटू -4 ग्रेटर देन 8 इंटू -4। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 जा 16, -16 आ गया, और यहाँ पे 8 4 जा 32 माइनस में। अब ये देखिए -60 बड़ा है या फिर -32। तो आपको बता दें कि माइनस में जब संख्या रहता है, नंबर रहता है, तो वह जो सबसे छोटी संख्या है वो बड़ी होती है। यानी यहाँ पे -60 और -32 में मेरा बड़ा है -32। अब देखिए यहाँ पे साइन
इधर था यानी कि ग्रेटर देन था, यहाँ पे साइन क्या बन गया है, लेस देन बन गया है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, वो साइन चेंज हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू, इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं डिवाइड करने पर। जैसे में अगर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 15 ग्रेटर देन 9। अब देखिए 15 ग्रेटर देन 9 है, तो अगर हम दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दें, -3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय -3 ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाय -3। अब देखिए ये कटेगा, 3 5 जा 15 और ये 3 3 जा 9। अब देखिए माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं यानी कि -5 और यहाँ पे प्राप्त हो गया -3। अब -5 बड़ा है -3, तो -3 मेरा बड़ा है। अब देखिए यहाँ भी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था और यहाँ पे लेस देन का साइन बन गया। अर्थात यहाँ भी कह सकते हैं कि किसी भी नंबर में डिवाइड करने पर भी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अभी तक हम लोग 3 रूल पढ़े हैं। 3 रूल में पहला रूल था कि अगर किसी भी नंबर में कुछ ऐड कर दें, जोड़ दें या घटा दें तो उसका साइन चेंज नहीं होता है। और सेकेंड रूल था अगर किसी भी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसमें साइन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। और थर्ड है मेरा कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगला रूल देखते हैं। चौथा रूल है व्हेन रिमूविंग नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन साइन चेंज। अगर हम दोनों तरफ से नेगेटिव साइन को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे -60 लेस देन -20। अब देखिए दोनों तरफ से अगर माइनस को रिमूव करते हैं, दोनों तरफ माइनस को हटा देते हैं, तो देखिए 60 और इधर बचा 20। अब आप खुद सोच सकते हैं 60 बड़ा या 20, तो मैं कौन सा बड़ा है, 60 बड़ा है। देखिए यहाँ पे साइन इस प्रकार से था, यहाँ पे साइन इस प्रकार हो गया, यानी यहाँ पे साइन लेस देन का था, यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का आ गया। यानी साइन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये है कि अगर इनइक्वालिटी में रिमूव करते हैं नेगेटिव साइन को तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। अब अगला रूल है, पंचवां रूल है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के बाद साइन चेंज हो जाता है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जांपल से अगर हम समझें तो एग्जांपल है जैसे 15 लेस देन 26। अब 15 लेस देन 26 है, इसका रेसिप्रोकल किया जाए तो 1/15 प्राप्त होता है। 1/15 और इधर 1/26। अब देखिए 1/15 बड़ा है या 1/26, तो आप श्योर बोलिएगा कि 1/15 बड़ा है। यानी कि देखिए यहाँ पे साइन था लेस देन का और यहाँ पे जब रेसिप्रोकल कर दिए नंबर को तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया, यानी यहाँ भी साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये 5 रूल के माध्यम से हम लोग पूरा चैप्टर को बनाएंगे। अब ये 5 रूल के अगर आपको ना याद हो तो चैप्टर आप नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए ये 5 रूल अवश्य याद। तो आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी के बेसिक को जाने हैं। अगले वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।